दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का नाम था सदरपुर। कस्बा बाहर से देखने में सामान्य लगता था। पुरानी गलियां, मिट्टी की दीवारों वाले घर, मंदिर की घंटियों की आवाज और कभी कभी हाट बाजार की चहल पहल। लेकिन इस कस्बे की पहचान केवल उसकी साधारणता नहीं थी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक विशाल जंगल था और जंगल के भीतर खड़ी थी एक जर्जर काली हवेली। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय जंगल में घूमती और हवेली से चीखें सुनाई देती। कस्बे के बूढ़े अक्सर कहा करते, बेटा उस हवेली की ओर मत जाना, वहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। गांव के बच्चे खेलते खेलते भी उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन फिर भी हर कस्बे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डर से ज्यादा रोमांच पसंद होता है। दोस्तों, कस्बे के ही 4 कॉलेज छात्र अरमान, प्रिया, विक्रम और सागर अक्सर मिलकर पुरानी कहानियों की चर्चा करते थे। अरमान सबसे बहादुर था, प्रिया थोड़ी अंधविश्वासी, विक्रम मजाक करने वाला और सागर किताबों में डूबा रहने वाला। एक शाम जब चारों नदी किनारे बैठे थे, प्रिया ने कहा, तुम लोग जानते हो, मेरी दादी बताती हैं कि उस हवेली में एक औरत को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उसकी चीखें आज भी दीवार से आती हैं। विक्रम हंस पड़ा, अरे ये सब बुजुर्गों की कहानियां हैं, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। लेकिन अरमान की आंखों में चमक थी। अगर सचमुच वहां कुछ है तो हमें जाकर देखना चाहिए, डरने से सच नहीं बदलता। प्रिया ने गुस्से से कहा, तुम्हें मौत से खेलना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। लेकिन रात गहराने से पहले तय हो गया, चारों मिलकर हवेली में जाएंगे और रहस्य सुलझाएंगे। अगले दिन रात के अंधेरे में चारों जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों की डालियां हवा में ऐसे हिल रही थीं मानो किसी ने उन्हें पकड़कर झकझोर दिया हो। उल्लुओं की आवाजें गूंज रही थीं। जंगल के बीच खड़ी थी वो काली हवेली, टूटी हुई दीवारें, लटकते दरवाजे और खिड़कियों से झांकती अंधेरी खो। जैसे ही चारों हवेली के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज चलने लगी। दरवाजा अपने आप कर कर की आवाज के साथ खुल गया। प्रिया कांपते हुए बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अरमान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, मैं हूं। अंदर का माहौल और भी डरावना था। जाले हर तरफ, टूटी हुई दीवारें और सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कनें सुनाई दें। अचानक दीवार से धीमी आवाज आई, बचाओ बचाओ। चारों एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। ये किसकी आवाज थी? सागर ने धीरे से कहा, शायद वही औरत जिसे दीवार में चुनवा दिया गया था। दीवार पर हाथ रखने से लगा जैसे अंदर कुछ धड़क रहा हो। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों डर गए, लेकिन अब वापस निकलना आसान नहीं था। दोस्तों, रात के 12 बजते ही हवेली के भीतर से भयानक चीख सुनाई दी और फिर धीरे धीरे सामने आई एक लंबी सफेद साड़ी में लिपटी औरत, जिसके बाल खुले हुए थे और आंखें अंगारों की तरह लाल। वो धीरे धीरे चारों की तरफ बढ़ी। प्रिया चीख पड़ी, ये सचमुच चुड़ैल है। चुड़ैल की आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? अरमान ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल हंस पड़ी। उसकी हंसी से दीवारें कांप उठी। मैं वही हूं जिसे इस हवेली की दीवारों में जिंदा गाड़ दिया गया था। मैं राधिका हूं। धीरे धीरे चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनाई। वो राधिका थी, एक सुंदर और शिक्षित औरत जो इस हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह की रखैल बन गई थी। जब राधिका ने ठाकुर से विवाह की मांग की तो उसने गुस्से में उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मरते समय राधिका ने श्राप दिया, तुम्हारी 7 पीढ़ियां चैन से नहीं जी पाएंगी और मैं इस हवेली में हमेशा भटकती रहूंगी। तभी से यह हवेली शापित हो गई। चुड़ैल ने चारों से कहा, तुम लोग यहां क्यों आए? तुम्हें मौत से खेलना है? अरमान ने साहस दिखाते हुए कहा, हम सच जानना चाहते थे। राधिका की आंखें लाल हो गई। तो सच यही है कि अब तुम यहां से कभी जिंदा नहीं निकलोगे। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी, छत से खून टपकने लगा
और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दोस्तों, सागर को याद आया कि उसकी दादी ने कहा था कि चुड़ैल को भगाने का एक ही उपाय है, उसके नाम की चिता जलाना और तुलसी की माला से उसका श्राप तोड़ना। चारों ने मिलकर हवेली में रखी पुरानी लकड़ियां और तेल जुटाया। उन्होंने आग लगाई और जोर से मंत्र पढ़ने लगे। चुड़ैल चीखने लगी, नहीं, मुझे मत जलाओ, मैं मुक्त नहीं होना चाहती। लेकिन आग की लपटों में उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। जब चारों ने सोचा कि सब खत्म हो गया है, तभी अचानक हवेली की दीवार पर लिखा हुआ दिखाई दिया, जो भी मेरी कहानी जानेगा उसकी आत्मा मेरी होगी। चारों डर से कांप उठे। अचानक प्रिया जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें लाल हो गई। सागर चिल्लाया, नहीं, राधिका ने इसका शरीर पकड़ लिया है। दोस्तों, अरमान और विक्रम ने प्रिया को पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो गए। अंदर आग भड़क उठी और राधिका की हंसी गूंजने लगी। तुम सोचते हो कि मुझे खत्म कर सकते हो? नहीं, अब मैं प्रिया के रूप में जीऊंगी और तुम सबको एक एक करके मार डालूंगी। हवेली जलने लगी। अरमान और सागर ने किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगाई, लेकिन विक्रम और प्रिया अंदर ही रह गए। सुबह जब लोग आए तो हवेली राख हो चुकी थी, लेकिन राख के बीच से एक औरत की परछाई हंसते हुए दिखाई दे रही थी। दोस्तों, सदरपुर के लोग आज भी कहते हैं कि काली हवेली तो जल के खाक हो गई, लेकिन राधिका की आत्मा अब भी इस कस्बे में भटक रही है। कभी किसी औरत के रूप में, कभी किसी बच्ची के रूप में, और कभी आधी रात को गली में सफेद साड़ी में खड़ी। लोग डर से अब उस दिशा में जाते भी नहीं हैं। चारों दोस्तों में से अरमान और सागर पागल हो गए। विक्रम और प्रिया कभी मिले ही नहीं। कस्बे के लोग आज भी फुसफुसाते हैं कि चुड़ैल वापस आ चुकी है।